मित्राणि नम संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम करेंगे आज ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता के प्रवचनकर्ताओं में सर्वप्रथम नाम आता है पैल का। ऋक का अर्थ है स्तुतिपरक मंत्र और ऋक की परिभाषा है ऋच्यते स्तूयते अन्या इति ऋक। ऋग्वेद का देवता है अग्नि और ऋग्वेद का ऋत्विक है होता। ऋग्वेद का आचार्य है पैल और महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं हैं 21। चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं हैं 5। हमें ये याद रखना है कि पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताई हैं? 21। और चरणव्यूह ने बताई हैं ऋग्वेद की शाखाएं 5। कौन कौन सी? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। ऋग्वेद की पूर्ण उपलब्ध शाखा है शाकल। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और शांखायन। शांखायन को कौशितकी भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 2 आरण्यक हैं, ऐत्रेय और शांखायन आरण्यक। ऋग्वेद के उपनिषद हैं 3, ऐत्रेय, कौशितकी और वाष्कलो उपनिषद। ऐत्रेय, कौशितकी। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि ब्राह्मण भी ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद में ऐत्रेय और शांखायन, शांखायन या कौशितकी। और ऋग्वेद के उपनिषद हैं 3, 2 तो वही ऐत्रेय और कौशितकी और एक अलग है इसमें वाष्कलो उपनिषद। तो ये याद रखने में आसानी होगी, जहाँ भी ऐत्रेय और कौशितकी आ जाए, ब्राह्मण भी यही हैं ऐत्रेय कौशितकी, आरण्यक भी यही हैं ऐत्रेय और शांखायन आरण्य या कौशितकी आरण्य। और उपनिषद 3 हैं, ऐत्रेय, कौशितकी और वाष्कलो उपनिषद। ऐसे पढ़ेंगे कि एक क्लास में याद हो जाएं। ऋग्वेद में एकमात्र शिक्षा है कौन सी? पाणिनि शिक्षा। कौन सी? पाणिनि शिक्षा। जैसे ऋग्वेद को और पाणिनि को जोड़कर चलते हैं, जैसे सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद, ये है ऋग्वेद। और सबसे पुराने व्याकरण के आचार्य कौन है? पाणिनि। पाणिनि की रचना क्या है फ्रेंड्स? अष्टाध्यायी। आगे देखते हैं, ऋग्वेद का एकमात्र प्रातिशाख्य है ऋक प्रातिशाख्य। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकमात्र शिक्षा पाणिनीय शिक्षा और एकमात्र प्रातिशाख्य है ऋक प्रातिशाख्य। ऋग्वेद का ऋक, ऋग्वेद का ऋक। ऋक प्रातिशाख्य रचना है शौनक की। ऋग्वेद में स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं 2 तो पहले वही वाले हैं। आश्वलायन अलग है, कौशितकी और शांखायन। तो ब्राह्मण 2, ऐत्रेय और शांखायन या कौशितकी। ऋग्वेद में आरण्यक 2, ऐत्रेय, शांखायन या कौशितकी। उपनिषद हैं 3, ऐत्रेय, कौशितकी, वाष्कलो उपनिषद। ऋग्वेद में एकमात्र शिक्षा है पाणिनि शिक्षा और ऋग्वेद में एकमात्र प्रातिशाख्य है ऋक प्रातिशाख्य। ऋक प्रातिशाख्य शौनक की रचना है और ऋग्वेद में स्रोत सूत्र हैं 2, आश्वलायन और कौशितकी या शांखायन। ग्रह सूत्र हैं 3, आश्वलायन, कौशितकी, शांखायन यार और शांबय। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, आश्वलायन और कौशितकी या शांखायन। और इनका उत्पत्ति देव है अग्नि। आगे धर्म सूत्र 1 है वशिष्ठ और शिक्षा कौन सी है? पाणिनि। ऋग्वेद में कोई भी शुल्ब सूत्र नहीं है। क्या नहीं है? शुल्ब सूत्र। ऋग्वेद का विभाजन किया गया है 2 क्रमों में, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। मंडल क्रम में विभाजन है शाकल शाखा का। किसका? शाकल का। और मंडल क्रम में मंडल हैं 10, इसीलिए इसको 10तई भी कहा जाता है। 10वें मंडल के कारण इसको क्या कहा जाता है? 10तई। मंडलों का विभाजन अनुवाक में किया गया है और अनुवाक विभक्त हैं सूक्तों में। सूक्त क्या है? ऋचाएं या मंत्रों को क्या कहते हैं? सूक्त। मंडल क्रम का विभाजन है ऐतिहासिक और वैज्ञानिक। अष्टक क्रम में विभाजन है वाष्कल शाखा का और प्रत्येक अष्टक में है 8 अध्याय। अष्टक के प्रत्येक अध्याय विभक्त है वर्गों में। अष्टक का प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है और एक एक वर्ग में है मंत्र समूह।
संपूर्ण ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? 64। और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। कितने? 8। आगे, संपूर्ण ऋग्वेद में वर्ग संख्या है 2024। 18 बालखिल्य सूक्त है। संपूर्ण ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्तों को छोड़कर वर्ग संख्या है कितनी है? 2006। 2006। संपूर्ण ऋग्वेद में अनुवाक हैं 85 और संपूर्ण ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बालखिल्य सूक्तों को छोड़कर ऋग्वेद की कुल संख्या 1017। बालखिल्य सूक्त 8वें मंडल में मिलते हैं और ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है दूसरे से 7वां। ऋग्वेद का वंश मंडल कहलाता है दूसरे से 7वां। सबसे प्राचीन है और सबसे प्राचीन हमारा क्या होता है? वंश। ऐसे याद रखेंगे। तो दूसरे से जो 7वां मंडल है वो क्या कहलाता है? वंश मंडल। आगे, ऋग्वेद का वंश मंडल कहलाता है दूसरे से 7वां और मंडल का अर्थ है परिवार। आगे देखते हैं। ऋग्वेद का दूसरे से 7वां मंडल संबंधित है ऋषि के वंशजों से। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि हैं शतारचीन, दूसरे के गृत्समद, विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, ऋग्वेद के पंचम मंडल के हैं अत्रि और छठे मंडल के ऋषि हैं भारद्वाज और उनके वंशज। 7वें के हैं वशिष्ठ, 8वें के हैं कण्व। ऋग्वेद के 9वें मंडल के ऋषि हैं मधुचंदा और 10वें मंडल के ऋषि हैं भृगु। और 9वां मंडल क्या कहलाता है? पवमान मंडल। एक बार फिर देख लेते हैं। प्रथम मंडल शताचीन, दूसरे के गृत्समद, तीसरे के विश्वामित्र, चतुर्थ वामदेव, पंचम अत्रि, षष्ठ मंडल भारद्वाज ऋषि और उनके वंशज, सप्तम वशिष्ठ और ऋग्वेद के अष्टम मंडल के ऋषि हैं कण्व और भृगु भी आ जाता है। 9 मंडल के ऋषि हैं मधुचंदा, इसमें सोम और पवमान भी आ जाता है। 10 मंडल के ऋषि हैं भृगु और 9वां मंडल कहलाता है पवमान मंडल। और दूसरे से 7वां जो सबसे प्राचीन है वो है वंश मंडल। 9वें मंडल के देवता हैं सोम। वंश मंडलों के में प्रत्येक सूक्तों का प्रथम वर्ग संबोधित किया गया है अग्नि को। वंश मंडलों में प्रत्येक सूक्तों का दूसरा वर्ग संबोधित किया गया है इंद्र को। पहला है अग्नि और दूसरा है इंद्र। ऋग्वेदीय देवियों में अग्रगण्य स्थान है उषा का। किसका? उषा का। सबसे अर्वाचीन मंडल है दशम मंडल। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों के ऋचाओं की संख्या है 10,580 1/4। दूसरे से 9वें मंडल तक मिलता है रेफ और प्रथम मंडल और दसम मंडल में रेफ के स्थान पर मिलता है लकार। क्या मिलता है? लकार। 2 पादों वाली ऋचाएं अध्ययन काल में मानी जाती हैं चतुष्पदा और यज्ञ काल में मानी जाती हैं द्विपदा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रबंध काव्य में के नाटकों के संबंध को जोड़ने वाले हैं सूक्त हैं 20। यहाँ तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं हम। सूक्त कहलाते हैं संवाद सूक्त। स्वस्ति वाचन है, ये इम्पोर्टेंट है। स्वस्ति वाचन है ऋग्वेद के भद्र सूक्त में और ऋग्वेद में कुल देवता हैं 33। कितने? 33। 33 कोटि हैं ये, जिनको हम अब 33 करोड़ बोलते हैं। ऋग्वेद के काल में निर्धारण में सर्वसामान्य मत है मैक्स मूलर का 1200 BC। ऋग्वेद में कितव सूक्त में वर्णन है जुए का। ऋग्वेद की पूर्ण रूपेण उपलब्ध शाखा है शाकल और प्रथम पद पाठ करता है शाकल। ऋग्वेद के प्रथम पद पाठ करता है शाकल। शाकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है समानी व आकुति। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से। ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त है अग्नि और अंतिम सूक्त है संज्ञान। ये भी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक सूक्त अग्नि और अंतिम सूक्त संज्ञान। वर्तमान में आश्वलायन का उपलब्ध है श्रोत सूत्र और ग्रह सूत्र। शांखायन के उपलब्ध हैं ब्राह्मण और आरण्यक। मांडुकायन शाखा के उपलब्ध नहीं है, कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।
ऋग्वेद को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, धार्मिक सूक्त, लौकिक सूक्त और दार्शनिक सूक्त। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल की सूक्तों की संख्या है 191 और ऋग्वेद में संवाद सूक्तों का वर्णन है दशम मंडल में। पद्यात्मक वेद है ऋग्वेद और विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद का आद्याक्षर है क्या है खिल भाग का तात्पर्य है परिशिष्ट से और वेदों के दृष्टा हैं ऋषि। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती उद्धृत है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के देवता अग्नि हैं और ऋग्वेद में बाल खिले सूक्तों की संख्या है 11 मंडल क्रम में। ये महत्वपूर्ण है, कई बार हिंदी में भी पूछ लिया जाता है कि देवता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ऋग्वेद धर्म सूत्र है, वशिष्ठ धर्म सूत्र, और ऋग्वेद में ऋषिकाओं की संख्या है 21। संवाद सूक्त हैं 20 और ऋग्वेद देवताओं को यास्क ने 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग है पृथ्वी स्थानीय, जिसके देवता हैं अग्नि। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा देवता कौन से स्थान का है। दूसरे भाग में अंतरिक्ष स्थानीय, इसके देवता हैं इंद्र और वायु। अब याद कैसे रखेंगे हम? पृथ्वी स्थानीय है, जो अग्नि है वो पृथ्वी स्थानीय है, क्योंकि अग्निदेव हमेशा हमारी रसोई में रहते हैं, तो पृथ्वी पर रहते हैं अग्नि। हवन पूजा यज्ञ आदि अग्नि के बिना नहीं हो सकते, इसीलिए जो अग्नि है वो कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। द्वितीय भाग है अंतरिक्ष। बारिश कहाँ से होती है? बारिश, झंझावत, तूफान आदि। तो इंद्र किसको अपने साथ रखते हैं? वायु को। तो ये दोनों कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में। अब द्युस्थानीय कहाँ है? कौन है देवता? सूर्य। और ऋग्वेद में सर्वत्र संचार है आशावाद का। शास्त्र गुणयुक्त देव हैं मरुत और इंद्र। और सबसे कठोर न्यायाधीश हैं ऋग्वेद में वरुण, जो वरुण पाश बोला जाता है। ऋग्वेद में भयंकर रुद्र के रूप में है शिव। और जो यज है वो साक्षात किसका रूप है? विष्णु का। विष्णु किसका नाम है? सूर्य का। और पुरुरवा उर्वशी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में है और यम यमी संवाद सूक्त भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे। आगे देखते हैं। सोम सूर्या संवाद सूक्त 10वें में, शर्मा पाणी संवाद भी 10-108, विश्वामित्र नदी सूक्त संवाद ऋग्वेद में है 3-33, इंद्र मरुत संवाद सूक्त प्रथम में 165 और 1 से 170 तक। इंद्र, इंद्राणी, वृषा, कपि ये नहीं पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। शर्मा पाणी और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त ये महत्वपूर्ण है। सूर्य की पुत्री सूर्या, और सूर्या का विवाह हुआ था चंद्रमा से। ऋग्वेद में कुल शब्द हैं 1,53,826 और ऋग्वेद में कुल अक्षर हैं 4,32,000। ऋग्वेद में अधिक महत्वपूर्ण है मंडल क्रम, और ऋग्वेद में के मंडल का क्रम विभाजन किया था शाकल ऋषि ने। ऋग्वेद में दार्शनिक सूत्र 2 हैं, प्रथम और दशम मंडल में। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंडल क्रम का विभाग किया था शाकल ऋषि ने, और ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त हैं प्रथम और 10वें मंडल में। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त हैं अस्य वामनस्य सूक्त है। आगे ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त और दार्शनिक सूक्त है पुरुष सूक्त। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि दार्शनिक सूक्त कितने हैं, तो कौन कौन से हैं? 3, पुरुष, हिरण्यगर्भ और नासदीय सूक्त। इनका हमें ये भी याद रखना पड़ेगा। पुरुष सूक्त 10-90, हिरण्यगर्भ 10-121 और नासदीय है 10-129। ऋग्वेद का आध्यात्मिक सूक्त है वाक सूक्त, और सुनशेप आख्यान मिलता है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। तिलक के मत में इंद्र प्रतीक है सूर्य का, और ऋक लक्षण है ऋग्वेद का, और ऋक लक्षण के रचनाकार हैं शौनक। ऋक प्रातिशाख्य को परिषद या पार्षद कहा जाता है,
और स गच्छध्वम स वदम, इसी मंत्र से वेद संबंध वेद है ऋग्वेद। कल हमने पढ़ा था कि 8 विकृतियां हैं, कौन कौन सी, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड और रथ और घन, 8 विकृतियां हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में संवाद सूक्त कौन कौन से हैं? यम यमी संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद और शर्मा पाणी संवाद। वैदिक काल के देवता हैं दूलोक देवता सूर्य, वरुण, मित्र। द्युलोक में रहते हैं कौन कौन? सूर्य, वरुण और मित्र। अंतरिक्ष में पर्जन्य, वायु, इंद्र और मरुत। पृथ्वीलोक के देवता पृथ्वी, उषा, अग्नि और सोम। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय, शांखायन, कौशिकी। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद के पंचविश, षड्विश, आश्रय, देवत। ये छांदोग्य और जैमिनी ज़्यादा पूछा जाता है इसका, छांदोग्य और जैमिनी। और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक है ऋग्वेद का ऐत्रेय, शांखायन। यजुर्वेद वृद्धारण्यक और तैत्तिरीय। तैत्तिरीय है कृष्ण यजुर्वेद और ये है वृद्धारण्यक है शुक्ल यजुर्वेद का। सामवेद का तवलकार और छांदोग्य। और उपनिषद हैं ऐत्रेय, कौशिकी, ऋग्वेद, तैत्तिरीय, कठोपनिषद और श्वेतरोपनिषद। ये इनमें से कई बार यजुर्वेद वालों में से पूछा जाता है, तैत्तिरीय, कठोपनिषद और श्वेतरोपनिषद। और ये हैं छांदोग्य और केन। थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं अभी। संहिता का कथ्यते, संहिता किसको कहते हैं? वेदस्य मंत्र भागम संहिता कथ्यते, जो वेदों का मंत्र भाग है वो क्या कहलाता है? संहिता। आरण्यक ब्राह्मणियों मध्य को वेद। आरण्यक और ब्राह्मण में क्या वेद है? आरण्यक के संहिता परक विवेचनम अस्ति और ब्राह्मणे संहिता परकम भाष्य। आगे ब्राह्मण ग्रंथाम कियते संख्या अस्ति तो 13। ब्राह्मणों की कितनी संख्या? ब्राह्मण ग्रंथों की 13। वेदत्रयी इत्यस्य संहिता कस्य घटकस्य प्रतीको भवति। तो कल भी पढ़ा था, ऋग्वेद है शरीर, यजुर्वेद मन, सामवेद बुद्धि और अथर्ववेद आत्मा। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। संहिता चतुष्टय संकलनकर्ता का महर्षि वेदव्यास। ऋत्विज शब्द का क्या अर्थ है? यज्ञकर्ता या होता। और होता किसका है? ये है ऋग्वेद का। वेद के 3 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। और उपनिषद का अन्य नाम है वेदांत। प्रतिपादित विषयस्य दृष्टा वेदस्य के विभागा। तो 2, कर्मकांड और ज्ञानकांड। महाभाष्य के अनुसार वेदों की कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की 21, ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9 शाखा। ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9। यज्ञ साक्षात किसका रूप है? तो यज्ञ साक्षात रूप है विष्णु का। मुक्ति उपनिषद इति आधृत्य उपनिषदाम कियति संख्या 102। सूत्र ग्रंथ है कितने भागों में विभक्त है? 4, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। रेखा गणित कहाँ प्राप्त होता है? शुल्व सूत्र में। और वेदों का विभाजन किसने किया? वेदव्यास ने। गद्यात्मक वेद कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। शर्मा पाणी संवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं? 11। और कौन से मंडल में है? 10वें में, ऋग्वेद। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंध विशेष वेद विशेषक है ऋग्वेद। कौशिकी ब्राह्मण का अन्य नाम क्या है? शांखायन। और वाष्कलो उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद का उपनिषद श्वेतरो उपनिषद। ऋग्वेद की शिक्षा पाणिनीय शिक्षा
और ऋक् प्रातिशाख्य नामांतराणि कानि सन्ति, तो ऋक् लक्षणम परिषद और पार्षद। ऋग्वेद का धर्म सूत्र वशिष्ठ धर्म सूत्र, और ये महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद देवता नाम उपाधि, ऋग्वेद में देवताओं को क्या कहा जाता था? असुर, और देवता शब्द है स्त्रीलिंग। धृत व्रत विशेषण विशिष्ट का वरुण, ये जो विशेषण है ये पेपर में कई बार आते हैं। वैदिक देवताओं के मार्गाध्यक्ष कौन? वरुण। और आधरणी कौन से देवता को कहा जाता है? वरुण का। वरुण को पूषण भी कहते हैं। आकर्षणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतम मृतम च इति मंत्रे, ये है सवित का। उरुकुरम कहा जाता है विष्णु को। ये एचटेट प्रीवियस प्रश्न है कि उरुकुरम किसका अन्य नाम है? विष्णु का। विष्णु का निवास स्थान कहाँ है? द्युलोक। और उरुगाय भी किसको कहा जाता है? विष्णु को। और देवता शब्द है स्त्रीलिंग में। हमने जो डिटेल पढ़ी है फ्रेंड्स वो रिवाइज हो जाएगी। घृतलोम किसका अन्य नाम है? अग्नि का। और जात वेदा भी किसको कहा जाता है? अग्नि को। ब्राह्मणस्पति का अस्ति बृहस्पति। और पुरोहित किसको कहा जाता है? अग्नि को। ऋग्वेद के 9वें मंडल के देवता सोम, और दमुना है अन्य नाम अग्नि। शत्रक्रतु है इंद्र। शत्रक्रतु कौन है? इंद्र। ऋग्वेद संहिता स्वातंत्र रुद्रस्य सूक्त संख्या का, तो 3। मरुत के पिता हैं रुद्र, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के देवता हैं अग्नि। न पितेव सूनेव अग्ने इति मंत्राशेन संबंध देवता का अग्नि। अग्निमीडे पुरोहितम इति मंत्रेण कै प्रारभते ऋग्वेद में। उत तव पश्यन्न दृश्य वाच्य अनेन मंत्रेण से संबंध ऋक् मंडल क, तो 10। दुहिता दिव का अस्ति उषस। स गच्छध्वं स वदध्वं स वो मनसि जानताम इति मंत्रेण संबंध वेद विशेषक ऋग्वेद। स गच्छध्वं स वदध्वं स वो मनसि जानताम। सुदेवो अद्य प्रपद्ये देवानां व्रत परावतं प्रमागन्तवा उ कस्य उक्तिरियं पुरुवसः। न वे शस्त्राणि सख्यानि सन्ति इति मंत्रेण संबंध सूक्त विशेषक पुरुर्वा उर्वशी। आगे देखते हैं। ऐत्रीय मुख्य रूपेण किम विवेचनम अस्ति, तो सोमयाग। ऐत्रीय में किसका विवरण है? सोमयाग का। एक प्रश्न रह जाता है यहाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, कितनी पंचिकाएं हैं, कितने कांड हैं? तो 44 40 अध्याय हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में। 8 पंचिका और 285 कंडिका। शांखायन ब्राह्मण का अपर नाम कौशितिकी ब्राह्मण। कौशितिकी ब्राह्मण कितने अध्यायों में कितने कांडों में विभाजित है? तो 30 अध्याय और 226 कंडिकाएं। ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक ऐत्रेय और शांखायन। शांखायन आरण्यक में कितने अध्याय हैं? 30। ऋग्वेद में मंडल हैं 10, और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद आयुर्वेद, सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे प्राचीन आयुर्वेद। शिक्षा पाणिनीय शिक्षा। ऋषि कौन? अग्नि। और सर्व प्राचीनतम वेदों का अस्ति ऋग्वेद। ऋग्वेद का पद पाठ सबसे पहले किसने किया? शाकल्य ऋषि ने। ब्रह्म नेति नेति कस्मिन् उपनिषदि कथ्यते, वृद्धारण्यक उपनिषद में। ऋग्वेद के ऋषि अग्नि। और नासदीय सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में। महीधर वेदस्य को अस्ति भाष्यकार। वाजसेनी संहिताया कियंतो अध्याया 44। और ऋग्वेद में आरण्यक ऐत्रेयारण्यक और कौशितकी। थोड़ा सा वेदों का काल निर्धारण भी पढ़ लेते हैं। वैदिक काल के संबंध में प्रथम प्रयत्न करता थे मैक्स मूलर महोदय, और मैक्स मूलर का संबंध था जर्मनी से। बुद्ध को आधार मानकर वैदिक साहित्य का प्रारंभ माना है मैक्स मूलर ने 1200 BC में। आगे
बुद्ध का आविर्भाव काल है 500 ईस्वी पूर्व। और मैक्स मूलर ने समग्र वैदिक युग को बांटा है 4 विभागों में: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। छंद काल है 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। मंत्र काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। ब्राह्मण काल है 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और सूत्र काल है 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व। मैक्स मूलर के मत में ऋग्वेद का काल है 1200 ईस्वी पूर्व। वेदों का समय अनिश्चित मानते हैं प्रोफेसर ए वेबर। और प्रोफेसर ए वेबर थे जर्मनी के। वेबर के मत में ऋग्वेद काल इसके बाद का भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, 1200 ईस्वी पूर्व या 1500 ईस्वी पूर्व। पाश्चात्य विद्वान जिसने ज्योतिष के आधार बनाकर वेद काल का निर्धारण किया, याकोबी ने। और बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष के आधार पर वेद का निर्धारण किया था। याकोबी का पूरा नाम हरमन याकोबी, ये भी कहाँ का था? जर्मनी का। ज़्यादातर मैक्स मूलर का पूछा जाता है, ये कहाँ का था? जर्मनी का। कृतिका और वसंत संपात के आधार पर ऋग्वेद का काल निर्धारण किया था याकोबी ने। संपात होता है आकाश मंडल के समय का। और याकोबी ऋग्वेद का काल मानते हैं 4500 ईस्वी पूर्व। ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारण करने वाले भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक महत्वपूर्ण है। तिलक ने वैदिक काल को विभक्त किया है 4 भागों में: अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। ये नहीं पूछा जाता कि ये किस काल से किस काल तक, फिर भी पढ़ लेते हैं। 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व अदिति। मृगशिरा है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। कृतिका है 2500 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व। और अंतिम काल है 1400 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तिलक के अनुसार आर्य सभ्यता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है मृगशिरा काल। कृतिका काल में रचना हुई है वेदांग ज्योतिष की। और तिलक के मत में षड दर्शन सूत्रों की रचना हुई है अंतिम काल में। बौद्ध धर्म का उद्भव भी अंतिम काल में हुआ है। और विंटरनिट्स ऋग्वेद का समय बताते हैं 2500 ईस्वी पूर्व। पुरातात्विक आधार पर भारतीय मत में ऋग्वेद का काल है 4000 ईस्वी पूर्व। और पुरातात्विक आधार पर पाश्चात्य में ऋग्वेद का काल है 2000 ईस्वी पूर्व। और ऋग्वेद मंत्रों की रचना हुई मृगशिरा काल में। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।